हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि रहने वाला है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि हमारा जो एग्जाम है दैट वाज ऑन 29th ऑफ अप्रैल, जो कि हमें देखने को मिला था 3 शिफ्ट्स के अंदर। ठीक है, शिफ्ट 1, 2 एंड 3। तो अब जो बात है, पेपर हो गया है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि मैम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है टफ देखने को मिला था सेकेंड और थर्ड के कंपैरिजन। तो अगर बात करें, अगर इस तरीके से बात है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो टफ था, बाकी की शिफ्ट का जो एग्ज़ाम वो बहुत इजी था। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो रेलवे जो है वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है अलग अलग शिफ्ट में अगर होता है, तो कोई एग्ज़ाम अगर हमें टफ किसी शिफ्ट का या किसी का इजी देखने को मिलता है, तो जो बेसिकली बात है नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आज इस क्लास में बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 2025 आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू पेपर का लेवल, कि अगर आपको लगता है कि पेपर का लेवल बहुत इजी था तो हमारा जो कट ऑफ है ऑब्वियसली वो जाएगा हाई। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो मीडियम या हाई लेवल का है तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो थोड़ी नॉर्मल जा सकती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले जो एग्जाम हुए थे उनमें जो कट ऑफ गई थी उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और जो इस बार यानी कि 2025 में कट ऑफ जा सकती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो सकते हैं कट ऑफ को लेके। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो अगर बात करें 2029 की पैरामेडिकल कैटेगरी की, ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड, कि जो नर्सिंग है उसके एग्जाम से रिलेटेड कट ऑफ। तो आज जो है अगर बात करें कि 2029 में हम जोन वाइज जो है बात करने वाले हैं कि किस जोन में कितना कट ऑफ गया था 2029 में। ठीक है, और इस बार भी 2025 में हमारा जो सिलेक्शन है वो बेस्ड है किससे, जोन वाइज बेस्ड हो सकता है, क्योंकि जिस जोन से हमने फॉर्म भरा है उसी जोन में हमने कंपटीशन किया है। ठीक है, अगर किसी जोन में ज्यादा फॉर्म जो है फिलअप हुए हैं तो उसमें उस जोन में जो है ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी जोन में कम फॉर्म फिलअप हुए हैं तो उसमें हमें कम कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करेंगे अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद का जो जोन था उसमें हमारा स्टाफ नर्स का जो कट ऑफ गया था, हमारा यूआर का गया था 67। ठीक है, एससी का 65 और एसटी का 63, ओबीसी कैटेगरी का हमारा गया था 67 और ईडब्ल्यूएस का गया था 61। ठीक है, तो ये हमारा था किस जोन से रिलेटेड, अहमदाबाद से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था तो उस टाइम पे हमारा जो अहमदाबाद जोन था उसमें कट ऑफ कहां तक जो है वो पहुंची थी। तो अनरिजर्व्ड की 70 परसेंटाइल जो हमारे एससी हैं उनका 70, एसटी 64, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 63। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 41 परसेंटाइल जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो ये हमारा कब का है कि जहां तक पहुंची थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारा अजमेर जो जोन था, अजमेर जोन में हमें देखने को मिला था स्टाफ नर्स में, अगर बात करें किसकी, स्टाफ नर्स की अनरिजर्व कैटेगरी हमारी 73 में, और एससी हमारा 71, एसटी 68, ओबीसी 73 और ईडब्ल्यूएस 66 गया था, और एक्स सर्विसमैन से बात करें तो
47, ठीक है। तो ये हमारा जो है कट ऑफ देखने को मिला था। अब बात करते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो हमारी ये कैटेगरी है उसमें हमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें देखने को मिला था 76, जो हमारा एससी है 73, एसटी में 71, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 67 और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 50% तक कट ऑफ हमारा जो है वो गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर ले इलाहाबाद, ठीक है, तो इलाहाबाद जोन जो था उसमें हमें अगर बात करते हैं स्टाफ नर्स की तो हमारा 67, 66, 66 जो है गया था, ठीक है, परसेंटाइल। अगर एससी की बात करें तो 64, 63 और 63 परसेंटाइल हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट एसटी की बात करें तो 59, 60 और 60 परसेंटाइल देखने को मिला था। ओबीसी में 66, 64 एंड 65 परसेंटाइल जो है वो देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 60, 59 हमें देखने को मिला था। चलो अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो वो 32 हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड या कट ऑफ हमारी कहां तक हमें पहुंचाई थी, तो वो है 89 परसेंटाइल हमारी अनरिजर्व 65, एससी एसटी में 62, ओबीसी में 73 और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन में नहीं कहीं तक भी यहाँ पे पहुंची थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये स्टाफ नर्स में 69, यहाँ पे 70 जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी है, एससी में 65 पहुंची थी, एसटी में 60 और 63 पहुंची थी, ठीक है। नेक्स्ट ओबीसी में 67, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 62 और यहाँ 61 परसेंटाइल तक जो है हमें देखने को मिल गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है 45 और 42 हमें यहाँ परसेंटाइल जो है कट ऑफ की देखने को मिली थी, ठीक है। बेंगलुरु में बात करें तो बेंगलुरु में हमें देखने को मिली थी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी या प्रॉपर कट ऑफ 2029 की, वो हमें देखने को मिली थी किसमें, स्टाफ नर्स में अनरिजर्व में 67, एससी में 59, एसटी में 52 और ओबीसी कैटेगरी की 66, ईडब्ल्यूएस की हमारी 50 और एक्स सर्विसमैन का हमारा कितना 44 परसेंटाइल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिली थी। और अगर बात करें कि कट ऑफ लिस्ट हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट कट ऑफ कहाँ तक पहुंची थी, तो वो हमारी हुई थी बेंगलुरु में अनरिजर्व में 69, एससी में 61, एसटी में 61, ओबीसी में 68, ईडब्ल्यूएस में 55 और एक्स सर्विसमैन में 48, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें भोपाल की, तो भोपाल में हमें देखने को मिला था स्टाफ नर्स का कट ऑफ दैट इज 66% हमारा अनरिजर्व कैटेगरी और एससी में हमें 62, एसटी में 62, ओबीसी में 66, ईडब्ल्यूएस में यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हमें 57 स्टाफ नर्स में देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 38 परसेंटाइल तक हमारी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो हमारा स्टाफ नर्स का कट ऑफ पहुंचा था, दैट वाज कि जनरल कैटेगरी का हमारा 68, एससी का 67, एसटी का 65, ओबीसी का कुछ नहीं, ईडब्ल्यूएस का यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 68 की यहाँ पे जनरल कैटेगरी यहाँ स्टाफ नर्स में, तो एससी का यहाँ 64, एसटी का 62, ओबीसी का 66 और ईडब्ल्यूएस का 58 और एक्स सर्विसमैन का 41, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ जो है हमारा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में स्टाफ नर्स की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो पहुंची थी 68, एससी की यहाँ कुछ थी नहीं, एसटी भी नहीं, ओबीसी में 62, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिली थी। नेक्स्ट अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो जनरल कैटेगरी का हमें देखने को मिला था 68 परसेंटाइल, नेक्स्ट ओबीसी की 64, बाकी का कोई सीट्स नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं
बिलासपुर की। तो बिलासपुर में अगर बात करें कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 64 परसेंटाइल देखने को यहाँ पे हमें मिला था। एससी में 59, 61, एसटी में 60, ओबीसी में 61, 62, ये ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे कोई सीट नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे है वो इस जोन में पहुंचे थे। अनरिजर्व्ड में 67, एससी में 66, एसटी में 64, ओबीसी में 62। ठीक है, नेक्स्ट जोन की बात करते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में अगर बात करें स्टाफ नर्स की कट ऑफ की तो वो थी 77 परसेंटाइल, 69 परसेंटाइल, 62, 71, ईडब्ल्यूएस की 67 और एक्स सर्विसमैन की 37 परसेंटाइल। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कहां तक पहुंची थी चंडीगढ़ में कट ऑफ। ठीक है, तो अगर बात करें अनरिजर्व की तो 83 परसेंटाइल, एससी में 70, एसटी में 63, ओबीसी में 73, ईडब्ल्यूएस में 70 और एक्स सर्विसमैन में 42। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा चेन्नई में क्या कट ऑफ देखने को मिली थी, किस दौरान, हमारा कट ऑफ के दौरान आरआरबी के एग्जाम। तो स्टाफ नर्स में अगर देखें तो अनरिजर्व में 69, एससी में 64, एसटी में 54, ओबीसी में 69, ईडब्ल्यूएस में 57 और एक्स सर्विसमैन में 49 परसेंटाइल जो है वो हमें कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। ठीक है, तो इस सारे कट ऑफ से रिलेटेड आप जो है अपने जोन वाइज थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके जोन से जाने वाली है या जा सकती है 2025 आरआरबी के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें हमारी जो परसेंटाइल थी वो देखने को मिली थी 72, एससी में 65, एसटी में 57, ओबीसी में नहीं और ईडब्ल्यूएस में 60 और हमारा एक्स सर्विसमैन जो थे उनके लिए 54 परसेंटाइल देखने को मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर। तो गोरखपुर में सिर्फ जनरल कैटेगरी का जो है वो देखने को मिला था हमें, तो 62 परसेंटाइल पहुंची थी और हमारा 62 इधर जनरल में और एससी में 57, एसटी में 54, ओबीसी में 61, ईडब्ल्यूएस में हमारा 52। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमारी कहां तक जो कट ऑफ है वो पहुंची थी, तो बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की। तो 64 या 66 तक पहुंची थी, 59 एससी में, 55 एसटी, ओबीसी 63, ईडब्ल्यूएस 53 और एक्स सर्विसमैन 40 परसेंटाइल हमें देखने को मिला था कट ऑफ का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में हमें स्टाफ नर्स में अगर कट ऑफ देखने को मिला था तो वो अनरिजर्व या जनरल में 62, एससी में 57, एसटी में 61, ओबीसी में 61, ईडब्ल्यूएस में 53 देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या हुआ था, कितना कट ऑफ जो है वो देखने के लिए मिला था। तो अनरिजर्व में 66 मिला था, एससी में 60, एसटी में 62, ओबीसी में 63, ईडब्ल्यूएस में 55 परसेंटाइल देखने को मिला था। एक्स सर्विसमैन में हमें नहीं देखने को मिला था। तो अब बात करते हैं जम्मू की। तो जम्मू में हमें स्टाफ नर्स में कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की जो है वो 62 देखने को मिला था और एसटी में 52। और बात करें इधर तो जनरल में हमारा 62, एससी में 58, एसटी में 52 परसेंटाइल, ओबीसी में 62 परसेंटाइल। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 58 परसेंटाइल जो है हमें देखने को मिला था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी हमें अगर बात करें तो हमारा 67 जो है वो परसेंटाइल गया था किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में, और हमारा एससी में कुछ नहीं, इधर 59 गया था, एसटी में 55, ओबीसी में यहाँ कुछ नहीं था, 63 परसेंटाइल देखने को मिला था, ईडब्ल्यूएस में 62 परसेंटाइल जो है वो हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में हमें
स्टाफ नर्स में जो हमारी कट ऑफ गई थी दैट वाज 65 से 66 तक देखने को मिली थी हमारी स्टाफ नर्स की। एससी में 62 देखने को मिली थी, एससी में 58, 59 तक, और ओबीसी में 64, 65 तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 59, 57 देखने को मिला था। एक्स सर्विसमैन में यहाँ कोई नहीं परसेंटाइल देखने को मिली थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारी जनरल कैटेगरी की जो पहुंची थी दैट वाज 69 परसेंटाइल तक। ठीक है, और एससी की हमारी 64 हाईएस्ट थी, एसटी की 62 और ओबीसी की हमारी 66, ईडब्ल्यूएस की 64, एक्स सर्विसमैन जो था 38 देखने को यहाँ पे मिल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम माल्डा की बात करें तो हमें स्टाफ नर्स में अनरिजर्व कैटेगरी में 58% देखने को मिली थी, एससी में 52% और एसटी में 55%, ओबीसी में 55, ईडब्ल्यूएस में 55 परसेंटाइल जो है कट ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टाफ नर्स की एक 64 परसेंटाइल अनरिजर्व में, एससी में 54, एससी में 57, ओबीसी में हमें देखने को मिला था 59, ईडब्ल्यूएस में 55 परसेंटाइल जो है देखने को मिली थी। मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई में हमें स्टाफ नर्स में अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है वो 66 परसेंटाइल देखने को मिली थी, एससी में 64, एसटी में 58, ओबीसी में 65 और ईडब्ल्यूएस जो है वो 60 परसेंटाइल देखने को हमें कट ऑफ में मिली थी। अब बात कर लेते हैं कि जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनकी जो कट ऑफ थी वो कहां तक पहुंची थी, तो वो बात करते हैं। तो अनरिजर्व्ड में हमारा 68 और 69, एससी में 66, 65, एसटी में 61, 60, ओबीसी में 66 और 66 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस में 62, 61, एक्स सर्विसमैन में 30 और 34 परसेंटाइल जो वो हमें देखने को मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो मुजफ्फरपुर है वहां पर कितना कट ऑफ जो है वो गया था। तो अगर अनरिजर्व की बात करें तो 55, एससी की 32, एसटी की 48, ओबीसी की 53। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा जो अनरिजर्व्ड है वो 58, एससी में 33, एसटी में 53, ओबीसी में 56, ईडब्ल्यूएस में 56 परसेंटाइल जो है वो देखने को मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि पटना, तो पटना जोन जो था हमारा उसमें अगर बात करें तो स्टाफ नर्स में अनरिजर्व कैटेगरी की जो परसेंटाइल थी या कट ऑफ थी वो गई थी 59 परसेंटाइल, एससी में 52, एसटी में 51, ओबीसी में 57, ईडब्ल्यूएस में 48 परसेंटाइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो जोन था रांची में हमें स्टाफ नर्स में अगर बात करें अनरिजर्व्ड में तो वो हमें 60, 61 देखने को मिला था, एससी में 48, 47 और एसटी में 59, ओबीसी में 58, 59, ईडब्ल्यूएस में 42 और यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद में हमें अगर बात करें तो 62 परसेंटाइल जो है वो देखने को मिली थी किसकी, अनरिजर्व की, एससी की 59, एसटी की 58 और ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 46, एक्स सर्विसमैन की 41 परसेंटाइल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि हमारा जो सिलीगुड़ी है वहां पे क्या कट ऑफ देखने को मिला था, तो वो मिला था स्टाफ नर्स जो है अनरिजर्व में 58, एससी में 54, एसटी में 56, ओबीसी में 56, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन में कुछ नहीं देखने को मिला था। ठीक है, तो ये कुछ थी हमारी क्या जो हमें 2019 में कट ऑफ देखने को मिली थी अलग अलग जोन वाइज। अब हम बात करने वाले हैं कि 2025 का आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्या कट ऑफ जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड
2025 RRB नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की क्या रहने वाली है? तो अब हम बात करेंगे कि यूआर या फिर जनरल कैटेगरी की, ठीक है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी, इन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो कट ऑफ रहा है पिछले एग्जाम में लाइक 2029 में, तो वो हमारा पेपर के बेसिस पे था, ठीक है। तो जो हमने देखा जोन वाइज की किसी भी कैटेगरी में, लाइक हमारा जो जनरल कैटेगरी है उसमें किसी में भी 70 या 75 परसेंटाइल से ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला है, ये हाईएस्ट था, ठीक है। तो अगर इस बार के एग्जाम से रिलेटेड देखें तो हमारा हो सकता है 5 परसेंटाइल ज्यादा या कम जो है हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर अब के पेपर की बात करें तो वो हमारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर बात करें अनरिजर्व या जनरल की तो 40 परसेंटाइल हमें देखने को मिलेगा। एसटी में हम अगर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हो सकता है 25 परसेंटाइल तक हमारा कट ऑफ जाए। एससी में हमारा 30 to 35 जो है उतना परसेंटाइल जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस हमारा 40 परसेंटाइल जाएगा, और ओबीसीबी में हमारा कितना जाएगा 30 to 35 परसेंटाइल, ठीक है। ये हमारा जो है वो कट ऑफ रहने वाला है किसका, 25 का आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के एग्जाम का, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि 2025 में जो हमारा आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम जो हुआ है उसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कहां तक जा सकती है। तो बेसिकली बच्चों के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को बोला गया है कि जो एग्जाम है वो बहुत टफ था, यानी कि जो नॉन नर्सिंग पोर्शन था वो आपका बहुत टफ देखने को मिला था, लेकिन जो नर्सिंग पोर्शन है वो ठीक ठीक था, मतलब एज सच इतना भी मॉडरेट या हाई लेवल का नहीं था, बहुत वन लाइनर और बेसिक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम बात करें तो हमारा जो जनरल कैटेगरी है या यूआर है उसका जो कट ऑफ जाएगा दैट विल बी 65 to 70 परसेंटेज, यानी कि इससे ज्यादा या इससे कम थोड़ा बहुत 1-2-4% का हमारा फर्क हो सकता है। लेकिन अगर हम पिछली कट ऑफ्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी की सिर्फ इतना ही कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एससी की बात करें तो हमारा एससी और एसटी दोनों की जो परसेंटेज है कट ऑफ की वो होगी हमारी 55 to 60 परसेंटेज, ठीक है। तो अगर बात करें कि हमारा ओबीसी की, तो ओबीसी की 60 to 65% जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की हमारी ज्यादा से ज्यादा 52% जा सकती है। इन सभी कैटेगरी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें इस बार एग्जाम की तो इस बार एग्जाम जो है उतना टफ भी नहीं था। तो पेपर के अकॉर्डिंग अगर इजी मान के चल रहे हैं तो मेरिट जो है वो हाई भी जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि थोड़े टाइम बाद हमें एक्सपेक्टेड आउट जो ये कट ऑफ है इसके बारे में पता चल ही जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बने रहिए हमारे साथ जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।